हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री, यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, जिसका पार्ट 1 हम पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स सेकंड पार्ट 2. In first part, we have read some definitions, axioms, postulate, axioms, and first question of exercise 5.1. From second question, we will read in this video. We will study in this video. चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, give a definition for each of the following terms. आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, आपको उनकी डेफिनेशंस देना है. आर देयर अदर टर्म्स दे नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. क्या इन डेफिनेशंस में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा? व्हाट आर दे, वो क्या हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उन्हें कैसे डिफाइन कर पाओगे. निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए. क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वो क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो आप फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं. तो हमें फर्स्टली डिफाइन करना है समांतर रेखाओं को. समांतर रेखाओं की डेफिनेशन आप देखिए, टू डिस्टिंक्ट लाइन. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लाइंस. टू डिस्टिंक्ट लाइन इन अ प्लेन, एक प्लेन में टू डिस्टिंक्ट लाइन जिनको हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं, आर कॉल्ड पैरेलल लाइन इफ दे डोंट हैव अ कॉमन पॉइंट. यदि इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो हम इन्हें पैरेलल लाइंस कह सकते हैं. ये तो हुई पैरेलल लाइन की डेफिनेशन. अब हमें बताना है कि इनमें अनडिफाइंड टर्म्स कौन कौन से हैं. तो इनमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं लाइन एंड प्लेन. हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं. एक समतल में स्थित दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं यदि दोनों का कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो. यहाँ पर अपरिभाषित पद रेखा व समतल. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस यदि हम अपने वर्ड्स में कहें तो परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो ईच अदर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. ठीक है, हाँ. तो डेफिनेशन में भी सेम यही है. टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दो लाइंस हैं, उनको परपेंडिकुलर लाइंस कह सकते हैं. इफ़ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यदि वह एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं. और यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म कौन सा होगा? राइट एंगल. हिंदी में इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं यदि वे एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हों. अपरिभाषित पद समकोण. अगला है हमारा लाइन सेगमेंट, जिसकी डेफिनेशन हम शायद पढ़ चुके हैं, 6th चैप्टर में पढ़ चुके हैं. 6th चैप्टर हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं. अ पार्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. मतलब एक लाइन का एक पार्ट, टू पॉइंट्स के बीच का पार्ट क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है. अनडिफाइंड टर्म है पार्ट ऑफ अ लाइन. मतलब हम कोई लाइन लें और उसमें से कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, तो उन दो पॉइंट्स के बीच की जो लाइन होगी उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. एक रेखा के दो बिंदुओं के बीच रेखा का एक भाग रेखाखंड कहलाता है. अपरिभाषित पद है पार्ट ऑफ अ लाइन, रेखा का एक भाग. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. देखिए रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है किसी भी सर्कल के सेंटर की उसके किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस. आप सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप सर्कल का सेंटर ले लीजिए और उसकी डिस्टेंस को मेजर कीजिए, वही होगी इसकी रेडियस. चलिए देखते हैं, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है. नेक्स्ट है, अब यहाँ पे रेडियस ऑफ अ सर्कल में जो डेफिनेशन आपको दी है, आई थिंक इनमें से कोई भी अनडिफाइंड टर्म तो नहीं है. पॉइंट है लेकिन हाँ उसको डिफाइन कर सकते हैं.
लेकिन और कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं है। स्क्वायर देखते हैं। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, मतलब एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है यदि उसकी चारों साइड्स इक्वल हों। अनडिफाइंड टर्म क्या हुआ? रेक्टेंगल। हिंदी में देखते हैं, एक आयत को वर्ग कहते हैं यदि इसकी चार भुजाएं बराबर हों। अपरिभाषित पद हुआ हमारा आयत। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, मतलब ये जो नीचे हमें पोस्टुलेट दिए गए हैं हमें इनको कंसीडर करना है, सोचना है इनके बारे में। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट इज इन बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि हमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, एक सी पॉइंट है वह जरूर एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मतलब हर जगह पर 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि कम से कम 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम लाइन में ना हो। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, हमें बताना है कि ये दोनों जो पोस्टुलेट हैं इनमें क्या कोई अनडिफाइंड टर्म है। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये जो पोस्टुलेट हैं ये एक दूसरे के कंसिस्टेंट संगत है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक हो सकता है तो दूसरा नहीं हो सकता और दूसरा हो सकता है तो पहला नहीं हो सकता। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या यह यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। एक्सप्लेन, समझाइए। नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु ए सी ऐसा विद्यमान है जो ए व बी के बीच स्थित होता है। दूसरा देखते हैं, यहाँ कम से कम एक ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। यस दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स, हाँ ये जो अभी पोस्टुलेट है ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं। इनमें कौन कौन से हैं? सच एज पॉइंट, लाइन, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दे आर कंसिस्टेंट, मतलब यह कंसिस्टेंट हैं क्योंकि यह एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही हैं। जरूरी नहीं कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि ये जो दिखा रही हैं यह 2 डिफरेंट सिचुएशन को दिखा रहे हैं। पॉइंट सी इज लाइंग बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी ऑन अ लाइन, मतलब ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी हो सकता है और एक पॉइंट सी ऐसा भी हो सकता है जो ए व बी के बीच में ना हो, मतलब दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। यदि हमारे पास कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई पॉइंट हो सकता है, और ऐसा नहीं है तो ऐसा एक कोई पॉइंट भी हो सकता है जो इनके बीच में ना हो। दीज पोस्टुलेट डोंट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, यह जो पोस्टुलेट हैं ये यूक्लिड के किसी भी पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सिम, मतलब जैसे भी हो ये इस एक्सिम को फॉलो कर सकते हैं। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू दैम, कि 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन होकर जा सकती है। इफ अ पॉइंट सी lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. यदि एक पॉइंट C 2 पॉइंट A व B के बीच में होता है और इस तरीके से होता है कि AC is equal to BC, तो हमें प्रूव करना है कि AC जो है वो 1/2 AB के बराबर है, और इसको हमें फिगर के जरिए भी दिखाना है। यदि 2 बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC इज इक्वल टू 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। आकृति खींचकर तो आप इजीली स्पष्ट कर सकते हैं, मैंने फिगर ड्रॉ नहीं किया है, आप लोग खुद कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कैसे करना है यह देखिए। हमें दिया गया है AC इज इक्वल टू BC, इज दैट क्लियर। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? AC इज इक्वल टू 1/2 AB। तो अब प्रूफ में देखिए क्या लिखा हुआ, AC इज इक्वल टू BC, ये तो गिवन था। फिर क्या किया हमने? ऐड किया AC को बोथ साइड्स। अब हमें ये पता है यूक्लिड के एक्सिम से कि यदि इक्वल में 2 इक्वल जोड़े जाएं तो जो उनका होल पार्ट होता है वह इक्वल होता है। तो हमने क्या किया? इक्वल प्लस किया दोनों साइड। AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू BC।
AC इज इक्वल टू AC प्लस AC तो 2AC हो गया, और AC में जब हमने BC प्लस किया तो वह बन गई AB लाइन। ठीक है, अब हम 2 का ट्रांसफ़र करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 AB। यही हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया। अगला देखिए, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। हमने क्वेश्चन 4 में क्या देखा कि AB का मिड पॉइंट था C। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि AB का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। मतलब कोई भी लाइन AB है उसमें एक मिड पॉइंट जरूर होगा और एक ही मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम अ लाइन सेगमेंट AB हैज़ 2 मिड पॉइंट। हमने कंट्राडिक्शन में मान लिया कि एक मिड पॉइंट नहीं होता है, 2 मिड पॉइंट होते हैं, तो हमने उनको नाम दे दिया C और D। हमने मान लिया कि AB के 2 मिड पॉइंट हैं, C है और D है। When C is the midpoint of AB, तो यहाँ पे जब C AB का मिड पॉइंट होगा तो हम क्वेश्चन 4 से देख सकते हैं कि अगर C मिड पॉइंट है तो AC इज इक्वल टू 1/2 AB, और अगर D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू 1/2 AB। वाई क्वेश्चन 4। अब वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मालूम होता है कि जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यूक्लिड के एग्जाम से हमने पढ़ा है कि यदि 2 थिंग्स किसी एक सेम थिंग के इक्वल हैं तो वो जो 2 थिंग्स होती हैं यह भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, AD। अब AC और AD, वाई यूक्लिड्स एग्जाम थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब यदि किसी के हाफ इक्वल हैं तो वह आपस में इक्वल होती हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ C एंड D कोइंसाइड्स। मतलब ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब C और D कोइंसाइड्स एंड संपाती हो, एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट तो नहीं होंगे, यह तो एक ही पॉइंट होगा। अवर एज्यूम्पशन दैट C एंड D आर 2 मिड पॉइंट्स ऑफ AB आर रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि D कोई अलग से पॉइंट होगा ही नहीं, एक ही पॉइंट होगा, C होगा, एंड हेंस अ लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। Question 6. In figure below, if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. Given है AC is equal to BD, prove करना है AB is equal to CD. Given लिखा हमने AC is equal to BD और 2 बार हो गया है। प्रूफ में देख लीजिए आप, AC is equal to BD। अब हम क्या करेंगे कि AC और BD में से सब्सट्रैक्ट करेंगे BC, दोनों साइड से सब्सट्रैक्ट किया। जब हमने AC में से BC माइनस किया तो हमारे पास बचा AB, और जब हम BD में से BC माइनस किया तो हमारे पास बचा CD। यही हमें प्रूफ करना था, हम कर चुके हैं। वाई इज एग्जाम, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जाम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। मतलब एग्जाम 5 हमारे पास कितने एग्जाम्स हैं, हमारे पास 7 एग्जाम्स हैं यूक्लिड के 7 एग्जाम्स में से 5 एग्जाम ऐसा क्यों है जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, अब हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि एग्जाम 5 है क्या। एग्जाम 5 है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, कि मतलब जो संपूर्ण होता है उसके पार्ट से बड़ा होता है। तो वी नो दैट, आई थिंक छोटे छोटे बच्चे भी ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जब हम एक पार्ट लेंगे तो वह चीज़ ज़्यादा बड़ी होगी, वह पार्ट बड़ा नहीं होगा। तो वी नो दैट होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स अ पार्ट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर अंडरस्टैंड। आप यूक्लिड की 5वीं पोस्टुलेट को, अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ताकि वह इजीली समझी जा सके, सरलता से समझी जा सके। तो देखिए क्या करते हैं। इफ अ लाइन P इंटरसेक्टेड 2 लाइन्स L एंड M, यह पोस्टुलेट लिख रहे हैं हम, है ना। Such that angle 1 and angle 2 is less than 180, then LM will meet at O as shown in figure below. यही पोस्टुलेट है कि अगर कोई 2 लाइन है, उनको एक 3rd लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उससे कोई 2 एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल बनते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2,
अगर उनका सम 180 से कम होता है तो उसी साइड, जिस साइड 180 से कम सम होता है, उन लाइंस को बढ़ाने पर वह एक पॉइंट पर मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये 1 और 2 जो हैं, ये इनका जो सम होगा वह 180 से कम होगा और इसी साइड लाइंस को बढ़ाने पर क्या होगा, यह O बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, यह क्या करना था हमें इसमें, इस तरीके से हमने इसको डायग्राम के जरिए हमने इसको समझाया। हमें यही बताना था कि हम इसको कैसे समझा सकते हैं, तो हमने इसको डायग्राम से इजीली समझाया, पिक्चर ड्रॉ की और हमने इसको इजीली समझ लिया। देखिए हमने लाइन को भी बढ़ाया है जो O बिंदु पर मीट कर रही है। लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस चैप्टर, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई इम्पोर्टेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। मतलब जो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वह पैरेलल लाइंस को कैसे एग्जिस्ट करता है, हमें ये समझाना है। क्या यूक्लिड की फिफ्थ अभिधारणा समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। यस, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस पैरेलल लाइंस। हाँ, यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वह इम्पोर्टेंट है पैरेलल लाइन को एक्सप्रेस करने के लिए। टू लाइंस विल नेवर मीट इफ दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। अगर वह यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग लाइंस नहीं होती हैं तो वह कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। देखिए क्या था कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट था कि यदि टू लाइंस को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे और जिस साइड से उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री से कम हो, उस साइड उन लाइंस को बढ़ाने पर वह किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन हमने देखा है कि पैरेलल लाइंस के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा ही 180 डिग्री आता है। और 180 डिग्री आता है इसका मतलब यह है कि वो 180 डिग्री से कम नहीं आता है, इसका मतलब दोनों साइड ही 180 डिग्री से कम नहीं आता। तो इसका मतलब होगा ये कि वह किसी भी साइड, दोनों साइड उनको कितना भी बढ़ा दिया जाए वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और शायद पैरेलल लाइन की डेफिनेशन यही है ना। गुड, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।